तमाल जी में कथा आती है। श्री तिरुमला के क्षेत्र में एक बड़े सिद्ध संत हुए, उनकी कथा। श्री नाभादास जी कहते हैं, श्री रामानुज भगवान तिरुमला क्षेत्र में उनका पदार्पण हुआ। सारा क्षेत्र भगवान श्री रामानुज भगवान के दर्शन के लिए, उनकी सेवा के लिए सब उपस्थित हैं। सब आगे पीछे चल रहे हैं, खूब भीड़ है। पहले तो जमात चलती थी, साधुओं की जमात चलती है। अब एक स्वपच व्यक्ति, जिसकी बड़ी इच्छा, खूब आतुरता कि मैं भी श्री आचार्य चरण के शरणागत होकर के उनसे दीक्षा प्राप्त कर लूं, पर लोगों ने उनको वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। बड़े महाराज जी के पास जल्दी लोग पहुंच ही नहीं पाते। स्वयं शेषावतार भगवान श्री रामानुज पधारे हैं, लोग उनका पहुंच ही नहीं पाता। कई दिनों तक इंतजार करता रहा, मौका मिले कि आचार्य चरणों के पास जाऊं, निवेदन करूं। कई दिनों तक आचार्य चरण के जीवन की दिनचर्या को देखता रहा कि कब भगवान खाली होंगे, कब भगवान एकांत में होंगे। भोला सा व्यक्ति, उसने देखा कि जब नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए सुबह सुबह नदी के किनारे जाते, उस समय आचार्य चरण बिल्कुल एकांत में रहते हैं, खाली रहते हैं, डोल डाल के लिए जाते। उसी समय जैसे ही नदी से किनारे से वापस आ रहे, अब जब तक स्नान नहीं किया तब तक तो मुख से बोलना नहीं चाहिए, मौन रहना चाहिए अशौच अवस्था में। उसी समय उसने जाकर के दंडवत प्रणाम किया। मुख से निकला, हाथ में था कमंडल, बोला मारू कमंडल फोड़ू कपार। कमंडल मारूंगा तो कपाल फूट जाएगा, ये कोई समय है? बस उसने इतना सुना, इतना सुन करके जाकर के गिरी कंदरा में जाकर के बैठ गया और इसी शब्द का, इसी वाक्य का उच्चारण करते, इसी को अपना मंत्र मान लिया, इसी को जपता, मारू कमंडल फोड़ू कपार, मारू कमंडल फोड़ू कपार, मारू कमंडल फोड़ू कपार। विश्वास कैसा! आचार्य चरणों के वाक्य में विश्वास कैसा! वो उसके लिए मंत्र बन गया। उससे उसकी हृदय की शुद्धि इतनी हो गई, इतना उसका हृदय शुद्ध हो गया, उसकी आभा मंडल इतनी प्रभावशाली हो गई कि उसके दर्शन करने मात्र से लोगों का कल्याण होने लगा। कुछ वर्षों के बाद जब पुनः यात्रा में आचार्य चरण उस क्षेत्र में पधारे तो लोगों ने बताया, यहाँ पर एक ऐसे महात्मा हैं, कंदरा में रहते हैं, गुफा में, बड़े सिद्ध हैं, नित्य भगवान नाम का मंत्र जप करते रहते हैं और उनके दर्शन से लोगों का कल्याण होता है। आचार्य चरण ने कहा, ऐसे संतों से तो मिलना चाहिए, संतों का दर्शन तो करना ही चाहिए। इधर से आचार्य चरण चल रहे, जैसी खबर वहां पहुंची कि आचार्य चरण इधर को आ रहे हैं गुफा की ओर, सोई वो भागे 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 पहाड़ से उतरने लगे। मध्य रास्ते में बीच में दोनों के समागम हुआ। आचार्य चरणों के चरणों में दंडवत करके उन्होंने प्रणाम किया, अपना समर्पण किया। आचार्य जी ने पूछा, भगवान आप किनके कृपा पात्र हैं? तो वैष्णवों में तो ये स्वभाव ही है कि हम सब जब किसी भी संत को देखते हैं तो उनमें अपने गुरुदेव को याद करके कहते हैं कि भगवान आपके ही दास हैं। उसने भी कहा, भगवान आपका ही दास है,
आपका ही आश्रित हूं। बार बार पूछा, अब याद तो आ नहीं रही कि कब हो गया दास हमारा। बार बार पूछा, तब बात बताई कि ऐसे ऐसे आपने हमको ये मंत्र दिया था। आचार्य चरण भी चकित हो गए और खूब उनको गले से लगाया। बात हम कह रहे हैं विश्वास की, गुरु वाक्येषु वेद। उस मंत्र को, उस एक वाक्य को मंत्र मान लिया और जीवन सफल हो गया। भगवत प्राप्ति बहुत प्रवचन सुनने से हो जाएगी, आवश्यकता नहीं। हम बहुत कुछ जान जाएं उससे हो जाएगी, बिल्कुल जरूरी नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी रहे पर ज्ञान का अहंकार भी हो जाता है, तब भी भगवत प्राप्ति हो नहीं पाती। भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है सो है केवल 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 भगवान की विशुद्ध रूप से, बिना किसी कामना से उनका आश्रय, शरणागति ही भगवत प्राप्ति का मार्ग है। हमारा आत्मनिवेदन हो जाए, हमारा पूर्ण समर्पण हो जाए। वयम नुमः, हमारा नमन कैसा हो जाए। हम सबको नमन करते हैं, परंतु नमन कैसा हो, जब न मम हो जाए, जब कुछ भी मेरा ना रहे, जब मैं भी ना रह जाऊं, पूर्ण समर्पण हो जाए, तब वास्तविक नमन होगा। वो शरणागति हमारे जीवन में आ जाए, क्योंकि आचार्य चरणों की शरणागति ही भगवत कृपा की प्राप्ति है। संत मिल गए तो भगवंत की आवश्यकता नहीं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, ये 4 रूप हैं, परंतु हैं एक ही, इनमें भेद नहीं है। आचार्य की प्राप्ति हो गई तो भगवत प्राप्ति हो गई, ये बात बिल्कुल पक्की है। आते न वह परमेश जो, गुरुदेव के आकार में। क्योंकि आचार्य माम विजानियात, भागवत जी में कह रहे हैं भगवान आचार्य बनकर के मैं स्वयं आता हूं। आचार्य माम विजानियात, स्वयं भगवान ही आचार्य के रूप में आते हैं, गुरुदेव के रूप में आते हैं।